चंगाई के लिए वचन। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आज हम बाइबल की पुस्तक से कुछ चंगाई के लिए वचन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बाइबल भरी पड़ी है, चंगाई के वचनों से भरी पड़ी है। मैं आज इस वीडियो में कुछ चंगाई के वचनों को शेयर करूँगा दोस्तों। इन्हें आप अपने प्रार्थना में भी निरंतर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है तथा एक बार मुख से निकला तो कार्य करके ही लौटता है, ऐसा बाइबल दर्शाता है दोस्तों। परमेश्वर का वचन है जो भजन संहिता 34 का वचन नंबर 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यह वचन स्पष्ट रूप से हमें यह दर्शाता है दोस्तों कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं किंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धर्मी जन हम मसीह लोग हैं। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा कि धर्मियों पर कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। यदि बीमारियां नहीं आती तो प्रभु यीशु मसीह कोड़े ही नहीं खाते। यह तो स्पष्ट रूप से साफ साफ है कि बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है विपत्तियां आएंगी और परमेश्वर उन्हें मुक्ति भी करेगा। तो जब भी कोई बीमारी आए, हम अपने आप में रोगी महसूस करें तो हम इस वचनों के द्वारा बीमारी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन सामर्थी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है था, अगर एक बार मुख से निकला तो वह कार्य करके ही लौटता है। जब भी आप बीमार हों, अपने आप को असहाय महसूस करें तो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वह कभी भी बीमारियों में, उदासी में अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का अगला वचन है जो यशायाह 53 के वचन नंबर 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारणों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगे हो जाएंगे। यह वचन साफ हमारे ऊपर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है दोस्तों। जैसा कि इस वचन में बताया गया है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण ही वह कुचला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए अपने पुत्र को भी बलिदान दिया। उसने कोड़े भी खाए ताकि हम शिफा पा सकें। यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं थी, कोई दाग नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर थे। लेकिन फिर भी दोस्तों वो मानव जात के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उनसे सब ताड़ना सही, ताकि मानव जात का उद्धार हो सके और मानव जात चंगाई पा सके। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस वचन को हमें सबसे उत्तम से क्लेम करना चाहिए। यह वचन हमें दर्शाता है दोस्तों कि हमारे लिए कोड़े खाए। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। कई बार हमें शैतान बीमारी की अवस्था में गिराने की कोशिश करता है, इस प्रकार का विचार देकर कि वह हम कभी चंगे नहीं हो सकते। हम इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, फिर भी हमें चंगाई क्यों नहीं आ रही है। तो उसी समय आप अपने मन को इस वचन की ओर फेर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन हमारी दवाई है दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें दवाइयाँ नहीं है खाना या डॉक्टर के पास नहीं है जाना, वो तो एक मात्र जरिया है। लेकिन जीवित परमेश्वर का जीवित वचन हमें शिफा देता है और आत्मा को भी यीशु मसीह के नाम से चंगा करता है। परमेश्वर का अगला वचन है जो भजन संहिता 107 के वचन नंबर 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उन्हें को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनमें से निकालता है। यह वचन हमें दर्शाता है दोस्तों कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है और जिस अंधकार की बुराई में हम पड़े हैं उनमें से हमें निकालने के योग्य यह वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जैसा कि हमने बताया है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा।
जब भी हमें बीमारी में अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें डरना नहीं है, तो हमें यीशु मसीह के वचनों की घोषणा करनी है। हम जिस गड्ढे में पड़े हैं उनमें से हमें निकलना है। कई बार रोगी अपने आप को बहुत ही निर्बल महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उनमें अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विचार आते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है। इन वचनों को क्लेम करके हम अपनी बीमारियों से शिफा पा सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, वचन द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का अगला वचन कहता है, जो यिर्मयाह 30 के वचन नंबर 17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, यहोवा की यही वाणी है कि वह हमारा इलाज करता है और हमारे घावों को चंगा करता है। यह घाव हमारी आत्मा पर भी हो सकते हैं, हमारे शरीर पर भी हो सकते हैं, हमारे मन भावनाओं और इच्छाओं पर भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, अपने मन को उस खुदा की ओर जोड़ते हैं, तो हमारे मन को, शरीर को, घावों को चंगा करते हैं। अपने दाहिने हाथ में हमें संभालता है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है और यहोवा का यही वादा है मेरे दोस्तों। वादा करके पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि वादा करके पूरे करने वाला परमेश्वर है। कभी भी किसी चीज़ को लेकर उदासी हो, आपको निर्बल महसूस करे, तो समझ लीजिएगा कि यह शैतान की ओर से एक घाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, वह तेरे घावों को चंगा करता है, तेरा इलाज करता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, अपने पंखों में छिपा कर रखेगा। परमेश्वर का अगला वचन है, जो भजन संहिता 103 के वचन नंबर 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। ऐसा नहीं कि जब हम कभी पाप में गिरे या कोई गुनाह हमसे हो जाए तो हम उसमें डूब कर रहें। नहीं, परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और पापों से मन फिराना चाहिए। इस वचन को अपने बीमारियों में, गुनाहों में क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, और बीमारियों से, अधर्मों से चंगा हो जाएंगे। परमेश्वर का अगला वचन है, जो यिर्मयाह 17 के वचन नंबर 14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। इस वचन में परमेश्वर ने घोषणा करता है कि हम तेरी ही स्तुति करते हैं, तेरी ही आराधना करते हैं, तेरी ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जैसा कि हम मसीह भाई इन्हों के मन प्राण में है, वही मेरा यहोवा रफा है, वही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं उस चीज़ से पुकार कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वचन समझ में आ गए होंगे। आप इन वचनों को अपने प्रार्थना में सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों।